हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज़ टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। और इसमें टोटल 5 पार्ट हैं, तो इन 5 पार्टों को हम लोग 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान देना कि यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज़, तो जो आइडेंटिटीज़ इस चैप्टर के अंदर दे रखा है एक्सरसाइज 2.4 के लिए, एक्सरसाइज के लिए जो भी आइडेंटिटीज़ है उसको अच्छे से लर्न कर लेना है। अगर वो लर्न नहीं रहेगा तो क्या होगा कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। एक अच्छे स्टूडेंट की तरह आपको सबसे पहले इसमें क्या काम करना है, आइडेंटिटीज़ को याद कर लेना है। आइडेंटिटीज़ अगर लर्न कर लिए ना तो फिर ये चैप्टर, ये इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही ईजी लगेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। x+4 इंटू x+10, और ये फर्स्ट पार्ट है हमारा। तो इसमें जो भी आइडेंटिटीज़ यूज़ करेंगे ना वो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो ये कैसा लग रहा है, x+a x+b। यहाँ लिखेंगे कि एज वी नो दैट x+a इंटू x+b क्या होता है, x² प्लस a प्लस b इंटू x प्लस ए बी। ठीक है, हमने आइडेंटिटीज़ लिख लिया। अब यहाँ पे देखो, a की जगह पे क्या बैठा है 4 और b की जगह पे क्या बैठा है 10। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमने यहाँ लिख लिया x+4 और x+10 और x² तो हो ही गया, a की जगह पे 4, b की जगह पे 10 इंटू एक्स प्लस a इंटू बी, दैट इज़ 4 इंटू 10। तो हमारा आंसर क्या आया, x² प्लस 14x प्लस 40। ठीक है, छोटा सा आंसर आ गया। फर्स्ट पार्ट जैसे बनाया है बिल्कुल वैसे ही सेकेंड पार्ट भी सॉल्व होगा। तो सेकेंड पार्ट में बढ़ते हैं। यहाँ पे यही आइडेंटिटी यूज़ करना है, तो सेम आइडेंटिटीज़ फिर से हमें रिपीट करके लिखना है। एग्जामिनेशन में क्या होता है ना कि आपको मतलब सेम टाइप का भी क्वेश्चन अगर होगा ना तो आपको ये आइडेंटिटीज़ रिपीट करना ही करना है, क्योंकि मान लो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपने किया और कहीं आपका मिस्टेक निकल गया तो नंबर कट सकता है, बट आइडेंटिटीज़ लिखते हो ना तो कुछ ना कुछ स्कोर आपको दिया जाता है। आइडेंटिटीज़ हमेशा ही लिखना है। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट में चलते हैं। x+8 मल्टीप्लाई बाय x-10, यही वाली आइडेंटिटीज़ यूज़ करेंगे। तो इसमें हमारे पास क्या दे रखा है, a की जगह पे 8 और b की जगह पे क्या दिया है -10। ठीक है, तो इसके लिए हमारा क्या होगा, x+8 x-10 इक्वल x² प्लस a प्लस b। तो a की जगह पे 8 और b की जगह पे -10 इंटू एक्स प्लस a इंटू बी, दैट इज़ 8 इंटू -10। इसको सॉल्व करेंगे, x² और 8 -10 हो गया -2, तो -2x -80, ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, देन थर्ड पार्ट में चलते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा 3x प्लस 4 और दूसरी ब्रैकेट में है 3x माइनस में 5। ठीक है, 3x और a की जगह पे क्या दे रखा है 4 और b की जगह पे क्या दे रखा है -5। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पुट करेंगे। हमारा क्या हो जाएगा, x², तो x की जगह पे 3x का स्क्वायर, a प्लस बी दैट इज़ 4 माइनस 5 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे क्या दे रखा है 3x, तो यही 3x यूज़ करना है, प्लस a इंटू बी, 4 इंटू -5। सॉल्व करेंगे, 3x का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 9x², देन माइनस ये 1 हो गया, -1 को 3 से करेंगे तो -3x, देन -20, 4 इंटू -5 इज़ -20। ये था हमारा थर्ड पार्ट। बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट है हमारा y² प्लस 3/2 और सेकेंड ब्रैकेट में y² माइनस 3/2। ये कैसा है, x+a और यहाँ पे x+b। तो यहाँ पे x की जगह पे हमें y² को यूज़ करना है, a की जगह पे 3/2 यूज़ करना है और b की जगह पे -3/2 यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, x² मतलब y² का स्क्वायर, फिर प्लस a प्लस b, तो 3/2, देन -3/2 इंटू y² प्लस a इंटू बी मीन्स 3/2 मल्टीप्लाई बाय -3/2। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, y की पावर 4, देन ये दोनों तो 0 हो गए, तो 0 इंटू y² इज़ 0 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -9/4। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इसको दूसरी आइडेंटिटी से भी बनाया जा सकता है, जिसमें हमने पढ़ा था a² माइनस b², तो क्या मिलता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो राइट हैंड साइड a प्लस बी a माइनस बी और ये रिजल्ट आ गया a² माइनस b²। तो उस पर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जिस पे भी करोगे वो आइडेंटिटीज़ यहाँ लिखना है उसको। तो मैंने इस क्वेश्चन में हर बारी इसी आइडेंटिटी को यूज़ किया है। ठीक है, बढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। 3 - 2x और 3 +
2x, ठीक है। ये भी दोनों ही आइडेंटिटी से बन सकता है, मैं इसी का यूज़ कर रही हूँ। सो यहाँ क्या लिखेंगे, a की जगह पे -2x और b की जगह पे हमारे पास है 2x और जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास 3 है, ठीक है। सो x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी की आइडेंटिटी मैं यूज़ कर रही हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो x की जगह पे मैंने रखा 3 को, ठीक है, प्लस a की जगह पे -2x, b की जगह पे +2x इंटू x और x की जगह पे 3 है, a इंटू बी यानी -2x इंटू 2x। तो हमारे पास आंसर आ गया 9, ये तो 0 होके ख़त्म, ये -4x², ठीक है। तो इस वाली आइडेंटिटी पे अगर मैं इसको दूसरी वाली आइडेंटिटी पे बनाऊँ तो वो भी देख लो। तो हमने क्या पढ़ा था कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है क्या, a² माइनस b²। तो ये देखो a प्लस बी ए माइनस बी यही दोनों हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, a की जगह पे 3 और b की जगह पे 2x और इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे तो a² यानी कि 3 का स्क्वायर और b² मीन्स 2x का स्क्वायर, तो क्या मिलेगा 9 - 4x²। तो देखा यहाँ दोनों में ही सेम आंसर आ रहा है, तो बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हर वक्त एक ही आइडेंटिटी यूज़ होगी, कई क्वेश्चन में दोनों भी लग सकते हैं। तो आपको जो मतलब ईजी लगे आप उससे सॉल्व करो। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स कंप्लीट होते हैं और बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। मीन्स कि इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है, लाइक 103 को 107 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, जो कि क्लासेस UKG 1-2 में करा था, वो काम नहीं करना है। हमें यहाँ पे आइडेंटिटी की मदद से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। सो फर्स्ट पार्ट है हमारा 103 मल्टीप्लाई बाय 107, ठीक है। इसको इजी नंबर में ब्रेक डाउन करना है, लाइक 103 को कैसे ब्रेक करेंगे, 100 + 3 एंड 100 + 7, ठीक है। और ये देखना है कि ये कौन सी आइडेंटिटी से मैच कर रहा है, ठीक है। तो क्या ये लग रहा है कि ये जो पहला टर्म इसका है और इसका जो पहला टर्म है दोनों सेम है, तो मान लेते हैं ये x है। सो ये x है तो x + a x + b, ठीक है। सो यहाँ लिखना है यूजिंग आइडेंटिटी x + a इंटू x + b। सो क्या होता है x² + a + b इंटू x + ab, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ है ना उसको यहाँ हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो 100 + 3 और यहाँ पे क्या लिया 100 + 7 x² मतलब x कौन है यहाँ 100 है तो 100 का स्क्वायर प्लस a + b मतलब हो गया 3 + 7 मल्टीप्लाई बाय x की जगह पे 100 हमने ले रखा है तो वही लिखेंगे, a इंटू बी मीन्स 3 × 7। अब इसको सॉल्व करेंगे, 100 की पावर 2 मीन्स 1 0 अगेन 2 0, ठीक है। 100 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 100 × 100 दैट इज़ 1 0 देन अगेन 0 देन प्लस 7 + 3 10 10 × 100 ये हो गया 1000, ठीक है। और ये हो गया 21। अब इन सबको क्या करना है ऐड कर लेना है, ठीक है। ऐड करने के टाइम में ध्यान रखना है कि डिजिट्स को बिल्कुल सही तरीके से बैठाना है, ठीक है। यहाँ लिखा 1000 और यहाँ लिखा 21, उसके बाद ऐड करो, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या रहा है 11021, ये है हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर, ठीक है। सो सेकंड भी ऐसे ही बनेगा। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है 95 × 96, इसको भी
ब्रेक करना है इजी नंबर में, तो क्या लिखेंगे 100 माइनस 5, ठीक है, ये 95 हो जाएगा। और 96 को क्या लिखेंगे 100 माइनस 4। अगेन ये x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का फॉर्मेट है, सेम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। सो क्या होता है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, ठीक है। अब x की जगह पे जो है ना उसको पुट करना है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है 100 माइनस 5 और यहाँ क्या है 100 माइनस 4। ध्यान देना है कि यहाँ पे a की जगह पे क्या भरेंगे -5, सिर्फ +5 नहीं लेना है, और b की जगह पे क्या भरेंगे -4, और इन वैल्यूज़ को यहाँ पे रखना है, ठीक है। सो 100 का स्क्वायर लिया मैंने, प्लस a की जगह पे -5, b की जगह पे -4 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस a इंटू बी, दैट इज़ -5 इंटू -4। अब ये हमारा क्या हो गया 1 0 0 0 0, ये हो गया कितना प्लस -5 और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा -9, और -9 इंटू 100, -9 इंटू 100 यहाँ मिला, और ये हो गया -5 इंटू -4 दैट इज़ +20, ठीक है। तो ये हो गया +20। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस माइनस देन 900 प्लस 20। अब इसको सॉल्व करते हैं, जो एडिशन के साइन में है ये और ये हमारा ऐड में है। सो अगर इसको प्लस करोगे तो क्या मिलेगा 1 0 0 2 0, ठीक है। ये फर्स्ट और लास्ट को ऐड किया, देन क्या करना है 900 को सब्ट्रैक्ट करना है। सो सब्ट्रैक्ट 900, यहाँ पे क्या मिला 0, ये 2, 10 माइनस 9 1, अगेन 9, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया 9120। सो फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट दोनों सेम आइडेंटिटी से ही बना है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, 104 इंटू 96। सो 100 को ब्रेक करते हैं, 104 को 100 प्लस 4 और दूसरे ब्रैकेट में 100 माइनस 4। यहाँ ध्यान दो कि x की जगह पे 100 तो यहाँ भी 100, और जो सेकेंड टर्म है दोनों का क्या हो रहा है सेम हो रहा है। तो इस आइडेंटिटी पर भी बन सकता है और दूसरी आइडेंटिटी पे भी बन सकता है, जिस पे मर्जी हो। मैं यहाँ पे सेकेंड आइडेंटिटी यूज़ कर रही हूँ। हमने क्या पढ़ा था कि x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये मिलता है। तो हमारे पास x की जगह पे क्या बढ़ रखा है 100, y की जगह पे 4, यहाँ पे क्या है 100 माइनस 4। सो हमारा आंसर क्या होगा 100 की पावर 2, देन 4 की पावर 2, यहाँ पे फिर से 1 0 0 0 0 माइनस 16 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा 4, देन 8, देन 9, अगेन 9। सो दिस इज़ 9984।